हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी की शुरू करती हूँ। आरन और अरहन दोनों ट्विन ब्रदर हैं। नमजिन की ट्विन सन जंकुक दोनों को पढ़ाने आ गया था। जंकुक दोनों को पढ़ा ही रहे थे, लेकिन वो दोनों पढ़ना नहीं चाहता है। दोनों ने जानबूझकर जंकुक पर कॉफ़ी गिरा दिया जो जंकुक को उसको पीने के लिए दिया था। उन दोनों बच्चों की नैनी ने जंकुक अपने ऊपर कॉफ़ी गिर जाने के बाद बच्चों से कहता है, तुम दोनों ध्यान नहीं दे सकते हो क्या? तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, ना कि ऐसी हरकतें करना चाहिए। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से क्या कहूँगा कि मैं तुम लोगों को कुछ सिखा नहीं पाया, और तुम दोनों ऐसे ही करोगे ना, मैं तुम दोनों को पनिश करूँगा। और यहाँ पर तियांग गुजर ही रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम उन दोनों को डांट क्यों रहे हो? जनको ने कहा, मिस्टर किम, आपने देखा नहीं क्या, आपकी दोनों बच्चों ने मेरे ऊपर कॉफ़ी गिरा दिया। जनको को लगा ये दोनों तियांग की सन है। तियांग ने कहा, क्या मेरे दोनों बच्चों ने? आखिर मैंने शादी कब किया? जनको ने कहा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने शादी कब किया है। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने बच्चों को क्या सिखाया है। आपने कुछ भी नहीं सिखाया है क्या? मैं मानता हूँ कि आप दोनों बिजी होंगे, लेकिन बच्चों को सिखाना चाहिए ना। आपने टीचर पर कॉफ़ी गिरा देना, क्या ये सही रहा? मेरे कपड़े भी खराब हो गए और मेरे हाथ भी जल गया है। तियांग ने कहा, कहाँ मुझे दिखाओ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तियांग ने कहा, अपना हाथ दिखाओ मुझे, चलो मेरे साथ। जनको ने कहा, क्या कर रहे हो आप, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो खींचकर? तियांग ने कहा, चुप रहो, मुझे तुम्हारे हाथ पर दवाई लगाना होगा, वरना वो निशान रह जाएगा। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर जा रहा हूँ। जनको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तियांग जनको को अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है। उसको बेड पर बैठते हुए कहा, यहाँ पर ही बैठे रहना, मैं अभी तुम्हारे हाथ पर दवाई लगाता हूँ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद लगा लूँगा। लेकिन तियांग जनको के हाथ पर दवाई लगाने के टाइम पर उसे कहता है, ध्यान से, तुम्हें लग सकता है तो बुरा मत मानना। उन दोनों से गलती हो गया है, मैं उन दोनों की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं उन दोनों से कह दूंगा वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। जनको ने कहा, आपको पहले ही सिखा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, बारे में उन दोनों को नहीं पढ़ाऊँगा। तियांग ने कहा, तुम आज पहली बार पढ़ाने आए हो क्या? जनको ने कहा, मैं 1 हफ्ते से पढ़ाने आ रहा हूँ। तियांग ने कहा, 1 हफ्ते से पढ़ा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उन दोनों की पेरेंट्स कौन है? जनको ने कहा, कि तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं उन दोनों की अंकल हूँ, और उन दोनों की पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रहता है। वो दोनों काम से बहुत देर तक लौटता है, इसलिए शायद तुम उन दोनों से मिले नहीं होंगे, है ना? जनको ने कहा, तो तुम उन दोनों की पेरेंट्स नहीं हो? मुझे ऐसे तुम्हें देखकर लग ही रहा था। इस उम्र में इतने बड़े बड़े दोनों बच्चे की डैड बनना। तियांग ने कहा, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, जब तुम कह रहे थे तब तुम्हें ऐसा नहीं लगा क्या कि मैं उन दोनों की डैड नहीं हो सकता हूँ? जनको ने कहा, मुझे लगा तो था, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि तुमने कम उम्र में शादी कर लिया होगा। तियांग ने कहा, पहले तुम मुझे आप करके कह रहे थे, अब तुम मुझे तुम कह रहे हो। जनको ने कहा, कि तुम मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे ना, इसीलिए। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम मुझे मेरे नाम से बोल सकते हो, मेरा नाम है किम त्यो, किम अब कंपनी की सीईओ। और तुम? जनको ने कहा, मेरा नाम है जियोन जनको, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर क्या तुम सिंगल हो? जनको ने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम सिंगल हो? इससे पहले कि तियांग कुछ कह पाते और जनको भी कुछ कह पाते, दोनों बच्चे आ जाते और कहते हैं, अंकल आप दोनों क्या कर रहे हो? आखिर तुम दोनों ने इतनी बड़ी गलती करने के बाद हमसे पूछ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत करेंगे ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों बच्चों ने कहा, अंकल सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तिया ने कहा, अब जाओ यहाँ से, दोबारा अगर ऐसा किया ना, मैं तुम दोनों को खुद भी पनिश करने वाला हूँ। और दोनों बच्चे ऐसे दौड़कर चले जाते हैं। जनको ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे ऐसे चलना चाहिए। ऐसा कहते जनको यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर जैसे दिन बीतता जा रहा था, जनको बस तियांग के बारे में ही सोचे जा रहे थे, लेकिन जनको की शादी पहले से ही यूनो के साथ होने वाले है। यूनो जनको से मिलने के लिए जनको के घर आ जाता है। जनको वो बाहर बैठा हुआ था और वो तियांग के बारे में सोच रहे थे। यूनो वो जनको के पास आकर बैठ जाते, उसकी हाथ पकड़ने ही वाले होते। जनको ने कहा, यूनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यूनो ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। इन्होंने कहा, तुमको सोच रहे थे, मेरे बारे में सोच रहे थे क्या? क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? जनको ने कहा, आखिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का। इन्होंने कहा, ऐसी बात है क्या? लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था।
इसलिए तुमसे मिलने चला आया। लेकिन तुम मुझे कभी मिस नहीं करते हो क्या जंकुक? हम दोनों की शादी होने वाले है। 3 साल से तुम बस शादी की डेट को पीछे कर रहे हो। अब तो तुम मुझसे शादी कर लो। अब मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना है। तुमने आज तक मुझे एक किस भी नहीं करने दिया। मैं आज तुम्हें किस करना चाहूँ तो? जनको ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे जाकर सोना है। सुबह को मुझे पढ़ाने जाना है। तुम डिनर करके जाना। उन्होंने कहा, क्या तुम डिनर नहीं करने वाले हो मेरे साथ? जनको ने कहा, मुझे भूख नहीं है। वो अपने कमरे में चले जाता है। यूनो जाने ही लगता है। जनको की मॉम बाहर आ जाता है और कहते हैं, तुम डिनर करके नहीं जाने वाले हो क्या? तो इन्होंने कहा, मॉम मुझे भूख नहीं है, मैं किसी और दिन आकर खाना खा लूँगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम ने कहा, ये तुम्हारा भी तो घर है ना, तुम चाहो तो आज रात को इस घर में रुक सकते हो जनको के साथ। इन्होंने कहा, नहीं, जनको को ये पसंद नहीं आएगा। आप चाहते हो लेकिन वो नहीं चाहता है। नेक्स्ट डे जैसे जनको पढ़ाने आने वाला है, तियांग घर आ गया था। वह अपने रूम में ही था और जैसे जनको की आवाज़ सुनता है तियांग, वो रूम से बाहर निकलने ही वाले होते हैं। सब आ जाते हैं और कहते हैं, तियांग सर अब अभी तक घर पे हो? मैं आपके कमरे को साफ करने आया था, मुझे लगा आप ऑफिस चले गए होंगे। तियांग ने कहा, ठीक है तुम अपना काम करो, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जाकर बैठ जाता हूँ, तुम अपना काम कर लो, ठीक है? कमरे को अच्छी तरह से साफ करना, जितना चाहे टाइम ले सकते हो। तो सब ने कहा, क्या? तियांग ने बिना कुछ बोले ही निकल जाते हैं। जनको पढ़ा रहा था। अब वो ऊपर की तरफ देख रहे थे कि तियांग को नीचे आते हुए देखा जनको की होठों पर स्माइल आ जाता है। तियांग ने कहा, बच्चों तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो ना? तो बच्चों ने कहा, अंकल आप नीचे क्या कर रहे हो? तो तियांग ने कहा, मेरे रूम को सफाई हो रहा है तो मैं नीचे आ गया। क्यों, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम होगा क्या मेरे नीचे बैठने से? जनको ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम बैठ सकते हो। तियांग वो जनको के बाजू में आकर बैठ जाता है। जनको ब्लश कर रहा था। तियांग ने कहा, तुम कैसे हो? जनको ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तियांग ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। तो पढ़ाई कैसे चल रहा है? क्या वो दोनों अभी भी तुम्हें परेशान करता है? जनको ने कहा, नहीं नहीं, उस दिन से वो दोनों बहुत ही अच्छे हो गए हैं, अब वो दोनों मुझे परेशान नहीं करता है, तुम्हारा शुक्रिया। तियांग ने कहा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, अगर तुम नहीं होते तो वो दोनों इतने अच्छे रिजल्ट कभी नहीं कर पाते। जनको का तियांग बस एक दूसरे की तारीफ किए जा रहा था। तो दोनों बच्चों ने कहा, आप दोनों एक दूसरे की तारीफ करना बंद करोगे क्या? अगर आप दोनों के एक दूसरे की तारीफ करना है तो डेट पर क्यों नहीं चले जाते हो? हम यहाँ पर क्यों बैठा कर रखा है? हमें पढ़ने के लिए बैठा कर रखकर आप दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो। तो हम खेलने चले जाते हैं, आप दोनों बातें करते रहो। दोनों बच्चे यहाँ से उठकर चले जाते हैं। तियांग ने कहा, वो दोनों कितनी शैतान है, अभी रुको मैं उन दोनों को सबक सिखाता हूँ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, वो मैं ऐसे भी जाने वाला था। तियांग ने कहा, क्यों, तुम इतनी जल्दी चले जाओगे क्या? जनको ने कहा, मेरे आए हुए 1 घंटे हो गए हैं और वो दोनों भी चले गए तो मैं घर चला जाता हूँ। तियांग ने कहा, रुको मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। तियांग ने कहा, ऐसे क्यों कह रहे हो? वैसे तुमने ब्रेकफास्ट किया है क्या? वरना मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? जनको ने कहा, क्या? नहीं नहीं, मैं घर पे जाकर खाना खा लूँगा। तियांग ने कहा, मुझे भी भूख लगी है, क्यों ना साथ में खाना बनाते हैं? जनको ने कहा, क्या मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन तियांग जनको की हाथ पकड़कर किचन रूम में लेकर जाते हैं और दोनों साथ मिलकर खाना बना रहा था। और उसी टाइम पर तियांग जनको के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। जनको को लगा अभी तियांग जनको को किस करने वाला है। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और तियांग जनको की फोrehead पर टच करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जनको ने कहा, कुछ भी तो नहीं। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? जनको ने कहा, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो सच में तुम्हें किस करना चाहता हूँ। जनको कुछ कहने ही वाला था, तियांग ने जनको को किस कर दिया। जनको तियांग को खुद से अलग करते कहे, तुमने क्या किया है? मेरी शादी होने वाले है और तुमने मुझे किस कैसे किया? तियांग ने कहा, क्या तुम्हारी शादी? तुमने मुझसे पहले कभी नहीं बताया कि तुम एंगेज हो। जनको ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताता? अब वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि मैं शादी किसी और से करने वाला हूँ? आखिर तुम होते कौन हो? तियांग जनको को सोफे में धकेल दिया और उसके ऊपर आकर उसको दोनों हाथों से लॉक करते कहा, आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? इतनी देर से तुम समझ गए होंगे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये जानने के बाद भी तुमने मुझे बढ़ावा दिया और अब तुम कह रहे हो कि तुम एंगेज हो। आखिर तुम्हारी इरादा क्या है? तुम मुझे बस दुख पहुंचाना चाहते हो क्या? मैं एक आशिक बनकर रह जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा।
जंको ने कहा, देखो मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा मेरी शादी है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। जंको की बात सुनकर तियांग ने उसकी लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, अब तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब मेरी बात भी सुन लो। मैंने एक बार ठान लिया ना, मैं वो सब कुछ करके रहता हूँ और मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। चाहे तुम एंगेज हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम्हें क्या करना है तुम खुद डिसाइड कर लो। जंकुक अपने घर आ गया था, वो कुछ सोच रहा था। जंकुक की मॉम जंकुक के पास आकर बैठ जाता और कहते हैं, तुम बाहर क्यों बैठे हो, बाहर बारिश हो रहा है, चलो अंदर आ जाओ। जंकुक ने कहा, मॉम प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जंकुक के मॉम ने कहा, क्या अकेला छोड़ दूँ, आखिर तुम सोच क्या रहे हो। जंकुक मन में कहता है, तियांग ने मुझे एक हफ्ते के अंदर डिसाइड करने के लिए कहा कि मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद वो क्या करेगा मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। उसने कहा वो मुझसे शादी करके ही रहेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं मॉम को बता दूँ। जंकुक की मॉम ने कहा, जंकुक मैंने तुमसे कुछ कहा क्या, तुम्हें सुना नहीं दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था उस दिन। उसने मुझसे कहा वो उस दिन इस घर में आएगा जब तुम चाहोगे। तुमने उसको ऐसा क्या कह दिया। जंकुक ने कहा, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा है, मेरे यकीन कीजिए। तो उसकी मॉम ने कहा, तुम हमेशा उसको इग्नोर क्यों करते हो, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो। जंको ने कहा, मॉम मुझे यूनो से प्यार नहीं है, मैंने हमेशा उसको अपना दोस्त माना है, लेकिन आप चाहते कि मैं उससे शादी कर लूँ। लेकिन तो उसकी मॉम ने कहा, लेकिन क्या, क्या तुम्हें किसी और से प्यार है। अगर ऐसी बात है तो तुमने हमसे कहा क्यों नहीं। यूनो तुम्हें बहुत चाहता है, तुमने उसको बहुत दुख पहुँचाया। जंको तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वो मुझे माँ कहता है, तुम जानते हो ना, तुमने मेरी बेटी के दिल को दुखाया है। ये उन्होंने क्या क्या नहीं किया है हमारी फैमिली के लिए। तुम्हारे डैड के जाने के बाद से उसने हमारी बहुत हेल्प किया है। अगर वो नहीं होते ना, हम रास्ते पर होते। इस घर को उसने ही गिरवी से छुड़ाए थे और तुम उससे शादी करने के लिए मना करने वाले हो। जंको ने कहा, मॉम वो तो उसकी मॉम ने कहा, जंको मैं तो बस यही कहूँगा तुमसे, तुम्हें उनसे शादी कर लो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी, और इस सबके लिए ही अच्छा होगा। जंको कुछ नहीं कह पाते हैं। तियांग वो जंको के बारे में सोच रहा था, आखिर वो क्या डिसीजन लेने वाला है। तियांग ने उसे कह तो दिया कि उसकी बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जंको से शादी करेगा। लेकिन जंकुक ने अगर उसे शादी करने से मना कर दिया तो वो क्या करेगा। अगर जंकुक ने ऐसा कह दिया कि वो सचमुच से प्यार नहीं करता है, वो किसी और से प्यार करता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाला है। तियांग यही सब कुछ सोचकर उसके बालों को खींच रहा था। यूनो जंकुक से मिलने आ जाता है और कहते हैं, क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी रात को बुला लिया, सब कुछ ठीक तो है ना जंकुक, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। जंकुक ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं तुम्हें घर पर सिर्फ इसीलिए बुलाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ चाहिए होता है। इन्होंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, जो कुछ भी किया है मैंने अपनी मर्जी से किया है और फोर्सफुली तुम्हें दिया है। तुम्हें मुझसे हेल्प लेना पसंद नहीं, मैं जानता हूँ वो क्यों। जंकुक ने कहा, क्यों। तो इन्होंने कहा, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा, कौन सी बात है तो फिर, जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जंको ने कहा, यूनो वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि। तो इन्होंने कहा, जंको तुम मुझे पसंद तो करते हो लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, क्या तुम्हें किसी और से प्यार है। जंको ने कहा, यूनो मुझे तुमसे शादी करना है, मैं कल ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा, क्या इतनी जल्दी, जबकि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। जंको ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम मुझसे कल ही शादी कर लो, जैसे ही सुबह हो जाएंगे हम दोनों शादी कर लेंगे। इन्होंने कहा, ऐसा नहीं होगा। जंको ने कहा, क्यों। इन्होंने कहता, बहुत देर हो गए है। जंको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। इन्होंने कहा, जंको मैंने तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए प्यार देखा है और तुम किसी और की प्यार की डर की वजह से मुझसे अभी शादी करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कहे तुम मुझे दुख ना पहुंचा दो, लेकिन तुमने मुझे पहले चोट पहुंचा दिया। अब तुम चाहे मुझसे शादी ही क्यों ना कर लो, तुम और मैं कभी खुश नहीं रह पाएंगे और वो भी खुश नहीं रह पाएगा जिससे तुम प्यार करते हो। तो मैं चाहूँगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिसे तुम चाहते हो और वो भी तुम्हें चाहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना। जंको की मॉम ने कहा, यूनो ये तुम क्या कह रहे हो। इन्होंने कहा, मॉम प्लीज़, जंको जिससे प्यार करता है उसको उसी से ही शादी करने दो, मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ। मैं बस जंको से शादी करने के लिए आप लोग की हेल्प नहीं किया है, मैं सच में आपको अपना मॉम मानता हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं है ना, आपने मुझे बड़ा किया है, आपकी हक है मुझ पर और मेरी हर चीज़ पर।
जिनको की मॉम ने यूनो को गले लगा लिया। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग और जिनको की शादी हो जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। जिनको थोड़ा सा उदास थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, अचानक उदास क्यों हो गए तुम? क्या हुआ, तुम्हें यूनो के लिए बुरा लग रहा है क्या? जिनको ने कहा, वो सच में बहुत अच्छा है। तियांग ने कहा, क्या? अब ऐसा मत कहना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। अगर ऐसी बात है ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिनको ने कहा, तुम मेरी जान लोगे क्या? तियांग ने कहा। ऐसा कहते ही तियांग जिनको को किस करने लग जाते हैं। दोनों बहुत ही नौटी हरकतें करने में बिजी हो जाते हैं। तियांग ने जिनको को इतना प्यार दिया, वो कुछ देर के लिए किसी और चीज़ के बारे में भूल ही जाते हैं। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।